छत्तीसगढ़ में ड्रग माफिया तेजी से फैल रहे हैं। राजधानी रायपुर राज्य के ड्रग माफियाओं का अड्डा बन गया है। रायपुर के क्लब, पब और फार्म हाउस पार्टियों में नशे का जाल फैला हुआ है। राजधानी में कहां से आ रही है ड्रग्स से राजधानी कैसे बनती जा रही है ड्रग्स जंक्शन, देखिए एक खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में बीते माह पाकिस्तान से कनेक्शन रखने वाले ड्रग्स पेडलर की गिरफ्तारी के बाद राज्य में बड़े ड्रग माफिया का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान और पंजाब से जुड़े नेटवर्क में रायपुर पुलिस ने 8 और ड्रग पेडलरों को दबोच लिया है। पुलिस ने अब तक कुल 38 से ज्यादा ड्रग्स तस्करों को दबोच लिया है और उनके पास से 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की है। नहीं, इसमें लगातार कार्रवाई ड्रग के प्रति पुलिस लगातार ठोस कार्रवाई करने के लिए संकल्पित है और इसके तहत में जो भी सूचनाएं हो रही है उस पर हम लोग एनालिसिस करके लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके तहत बड़ी बड़ी 3-4 कार्रवाइयाँ हुई है और अभी बहुत सारे लोग जेल जा चुके हैं और अभी हम लोग पास में कंप्लीट लिस्ट है जो इस धंधों में लिप्त हैं या फिर फंसे हुए, उन सब के विरुद्ध में भी बारी बारी से कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ जो कुछ लोग जो अपने इच्छा से नशा छोड़ना चाहते हैं तो उनको भी हम लोग अपील करते हैं कि वो हमसे संपर्क करें और पुलिस उन सब को नशा छुड़ाने के लिए पूरा हर संभव प्रयास करेगी और उनको उनके जीवन को, आने वाले जीवन को अच्छा बनाने के प्रयास करेगी। रायपुर पुलिस ने हरियाणा से आए मुख्य सप्लायर समेत 3 आरोपियों को दबोचा है। इन ड्रग पेडलर्स का नेटवर्क रायपुर के अलावा आसपास के जिलों तक फैला हुआ था। ये लोग दिल्ली, हरियाणा से माल मंगवाकर राजधानी में युवाओं को ऊंचे दामों पर बेचते थे। खास तौर पर फार्म हाउस पार्टियां और पब इनका टारगेट थे। ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। ड्रग्स नेटवर्क का तरीका: पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में ड्रग्स सप्लाई, देश के अलग अलग राज्यों में दिल्ली, हरियाणा से माल की सप्लाई, स्थानीय सहयोगी से कनेक्शन, क्लब, पब, फार्म हाउस में खपत, युवाओं को टारगेट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लिया जाता है ऑर्डर और पार्सल के जरिए सप्लाई, बड़ी बड़ी पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए महिला तस्कर। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले 1 साल में ही नशे के कई केस दर्ज हुए हैं। ज़्यादातर केस पार्टी कल्चर से जुड़े हैं। युवा आसानी से इस जाल में फंस जाते हैं क्योंकि ड्रग्स को एक स्टेटस सिंबल की तरह पेश किया जाता है। इधर पुलिस अब सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। क्लब की पहले जांच की गई है। अभी इनसे अगर कोई विशेष इनपुट किसी क्लब के बारे में प्राप्त होता है तो उसके विरुद्ध में भी कठोर कार्रवाई की गई। पुलिस के द्वारा ये इस जो नशा के विरुद्ध में जो की जा रही कार्रवाई के अंतर्गत उन सभी जो क्लब या फिर बार है जहां देर रात तक प्रोग्राम चलता है उसमें भी सरप्राइज चेकिंग समय समय पर की जाएगी। नशे का कारोबार सिर्फ पुलिस की चुनौती नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी है। वक्त रहते अगर रोकथाम नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ी को इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में ड्रग माफिया तेजी से फैल रहे हैं। राजधानी रायपुर में लगातार नशे का काला कारोबार तेजी से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार ड्रग्स पर रायपुर पुलिस कार्रवाई कर रही है, अभी तक अगर हम बात करें तो रायपुर पुलिस 38 आरोपियों को जो है धर दबोच लिया गया है। वहीं उनके कब्जे से जो है नकदी 1 करोड़ 80 लाख रुपए भी जब्त की गई है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से राजधानी रायपुर नशे के जद पर है और रायपुर पुलिस लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखना होगा कि और किस तरीके से ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करने में हासिल पाते हैं। लेकिन राजधानी रायपुर में लगातार नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। आपको बताते चले कि राजधानी रायपुर के होटल, क्लब, फार्म हाउस ऐसे जगह पर जो है ड्रग सप्लाई की जाती है। कहीं ना कहीं वहां पर भी रायपुर पुलिस जो है चेकिंग अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। वहीं रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेर ने कहा है कि बहुत जल्द और भी जो है बड़े से खुलासा जो है होने की संभावना उन्होंने जताई है।